सर में भयंकर दर्द था, सो अपने परिचित केमिस्ट की दुकान से सर दर्द की गोली लेने रुका। दुकान पर नौकर था, उसने मुझे गोली का पत्ता दिया तो मैंने उनसे पूछा, गोयल साहब कहाँ गए हैं? तो उसने कहा, साहब के सर में दर्द था, सो सामने वाली दुकान में कॉफ़ी पीने गए हैं, अभी आते होंगे। मैं अपने हाथ में लिए उस दवाई के पत्ते को देखने लगा। ऐसा ही एक दूसरा किस्सा है। माँ का ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ा हुआ था, सो सवेरे सवेरे उन्हें लेकर अपने पुराने डॉक्टर के पास गया। क्लिनिक से बाहर उनके गार्डन का नज़ारा दिख रहा था। डॉक्टर साहब वहाँ योगा और व्यायाम कर रहे थे। मुझे करीबन 45 मिनट इंतज़ार करना पड़ा। कुछ देर में डॉक्टर साहब अपना नींबू पानी लेकर क्लिनिक आए और माँ का चेकअप करने लगे। उन्होंने मम्मी से कहा, आपकी दवाइयाँ बढ़ानी पड़ेगी और एक पर्चे पर करीबन 5 से 6 दवाइयों के नाम लिखे। उन्होंने माँ को दवाइयाँ रेगुलर रूप से खाने की हिदायत दी। बाद में मैंने उनसे उत्सुकतावश पूछा, आप बहुत समय से योग कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि वे पिछले 15 सालों से योग कर रहे हैं और बहुत सारी बीमारियों से बचे हुए हैं। मैं अपने हाथ में लिए हुए माँ के उस पर्चे को देख रहा था, जिसमें उन्होंने बीपी और शुगर की बहुत सारी दवाइयाँ लिख रखी थी। तीसरा किस्सा है, मैं अपने बीवी के साथ एक ब्यूटी पार्लर गया। मेरी बीवी को हेयर ट्रीटमेंट कराना था क्योंकि उनके बाल काफ़ी ख़राब हो रहे थे। रिसेप्शन में बैठी लड़की ने उन्हें कई पैकेज बताए और उनके फ़ायदे भी बताए। पैकेज 1200 रुपये से 3000 रुपये तक के थे। कुछ डिस्काउंट के बाद मेरी बीवी ने उन्हें 3000 रुपये वाला पैकेज 2400 में करा दिया। हेयर ट्रीटमेंट के समय उनकी ट्रीटमेंट करने वाली लड़की के बाल से अजीब सी खुशबू आ रही थी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या लगा रखा है? कुछ अजीब सी खुशबू आ रही है। तो उसने कहा, उसने तेल में मेथी कपूर मिलाकर लगा रखा है, इससे बाल सॉफ्ट हो जाते हैं और जल्दी बढ़ते हैं। मैं अपनी बीवी की शक्ल देख रहा था, जो 2400 रुपये में अपने बाल अच्छे कराने आई थी। मेरी एक रईस कज़न, जिनका बड़ा सा डेयरी फार्म है, उनके फार्म पर गया। फार्म में करीबन 150 विदेशी गाय थी, जिनका दूध मशीनों द्वारा निकाल कर प्रोसेस किया जा रहा था। एक अलग हिस्से में 2 देसी गाय हरा चारा खा रही थी। पूछने पर बताया, उनके घर उन गायों का दूध नहीं आता जिनका दूध उनकी डेयरी फार्म में सप्लाई होता है, बल्कि परिवार के इस्तेमाल के लिए 2 देसी गायों का दूध, दही व घी इस्तेमाल होता है। मैं उन लोगों के बारे में सोच रहा था जो ब्रांडेड दूध को बेस्ट मानकर खरीदते हैं। ऐसा ही एक किस्सा, एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट जो कि अपने विशिष्ट थाली और शुद्ध खाने के लिए प्रसिद्ध है। हम खाना खाने गए। निकलते वक्त वहाँ के मैनेजर ने बड़ी विनम्रता से पूछा, सर खाना कैसा लगा? हम बिल्कुल शुद्ध
घी, तेल और मसाले का प्रयोग करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल घर जैसा खाना लगे। मैंने खाने की तारीफ की तो उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड देने को अपने केबिन में ले गया। काउंटर पर एक 3 डब्बों का स्टील का टिफ़िन रखा था। एक वेटर ने दूसरे से कहा, सुनील सर का खाना अंदर केबिन में रख दे, बाद में खाएंगे। मैंने वेटर से पूछा, क्या सुनील जी यहाँ नहीं खाते? तो उसने जवाब दिया, सुनील सर कभी बाहर नहीं खाते, हमेशा घर से आया हुआ खाना ही खाते हैं। मैं अपने हाथ में 1670 रुपये के बिल को देखता रह गया। ये कुछ वाक्य हैं जिनसे मुझे समझ आया कि हम जिसे सही जीवन शैली समझते हैं वो हमें भ्रमित करने का नज़रिया मात्र है। हम कंपनियों के एटीएम मात्र हैं जिनमें से कुशल मार्केटिंग करने वाले लोग मोटा पैसा निकाल लेते हैं। अक्सर जिन चीज़ों को हमें बेचा जाता है उन्हें बेचने वाला खुद इस्तेमाल नहीं करता। तो ज़रा सोचिए आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। और आपको यदि यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें।